96 में आपका डेब्यू हुआ जी, 96 में डेब्यू आपका उससे पहले 96 में ही तो आप अंडर 15 का जो लॉम्बार्ड वर्ल्ड कप था अंडर 15 वो गए थे ना खेलने के लिए इंग्लैंड में जो हुआ था कामरान अकमल भी थे, शोएब मलिक भी थे, यासिर अरफात, फैसल इकबाल, देयर वर सो मेनी क्रिकेटर्स, बाजिद खान, तौफीक उमर और फिर इंडिया की टीम में हम लोग फाइनल हारे थे लॉर्ड्स में, वहाँ मैंने 80 रन किए थे लॉर्ड्स में और मैं तौफीक उमर एज ए ओपनर थे उस टाइम पे, मैं लेग स्पिनर भी था। फिर मैं 8वीं जब मैंने आपको बताया कि 8वें नंबर पे खेला था क्लब में, तो फिर मैं एज ए ओपनर में शुरू हो गया खेलते फिर क्लब क्रिकेट भी मैंने एज ए ओपनर स्टार्ट करी अपनी। तौफीक उमर में एज ए ओपनर होते थे अंडर 19 में। अच्छा। और अंडर 15 वर्ल्ड कप में एज ए ओपनर गया मैं। तो वहाँ से कैफ खेल रहे थे और कैफ भारत के जो है कैफ, वो अगेंस्ट थे हमारे यहाँ, इंडिया से हम लोग फाइनल हारे थे। और उसके बाद जब लॉर्ड्स में खेला तो वहाँ मैंने 80 रन की इनिंग्स खेली। तो एक जब मैं आउट हो गया तो 15 ओवर बाकी थे स्टिल बैटिंग में। जब मैं आउट हो गया है तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी बनी हुई है लॉर्ड्स में। आपको पता है कि जो प्लेयर फर्स्ट टाइम एवर वहाँ खेलता है 100 रन करे या 5 विकेट्स ले तो उसकी जो है वो लाइब्रेरी में पिक्चर भी होती है और उसको रिगार्ड दिया जाता है काफी वहाँ पर। आप गए वहाँ पर वो जो म्यूजियम जो बना हुआ है सीढ़ियों के पास स्टेज पे, वहाँ वो उनकी गेंद भी रखी हुई है। माजिद खान के वालिद डॉक्टर जहांगीर खान मरहूम जी, जो वो खेल रहे थे क्रिकेट, तो एक उनकी गेंद से चिड़िया जो थी वो हलाक हो गई, बीच में आई थी। तो चिड़िया की भी उसको मसाला वगैरह लगा के उसको भी रखा गया और वो गेंद भी है वहाँ। हाँ, उसको मेमोरेबल तौर पे रखा गया होगा वहाँ पर। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीजें हैं। आपको पता कब चला हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर बनने जा रहा है? टेस्ट क्रिकेटर पता जब मैं स्ट्रीट में खेला था, अंडर 15 वर्ल्ड कप खेल के आया, फिर साइड मैच में मेरा नाम आया। जब जिस दिन साहिवाल में था, साहिवाल में साइड मैच था और आमिर शेल भाई कैप्टन थे उसमें। उसके बाद ज़हीर अब्बास साहब लेजेंडरी ओपनिंग एशियन बैट्समैन भी रह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने मेरी इनिंग्स भी देखी हुई थी, डोमेस्टिक में मेरी परफॉर्मेंस देखी हुई थी लोकल सतह पे। और सलाउद्दीन सल्लू साहब जो हैं वो चीफ सेलेक्टर भी काफ़ी अर्से से रहे हैं, पाकिस्तान में भी रहे, क्रिकेट में कराची में भी रहे। उन्होंने मेरी इनिंग्स देखी और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की बड़ी खदमात है कराची में और उन्होंने रेकमेंड किया सिराज इस्लाम बुखारी हैं, उन्होंने रिकमेंड किया, जिन्होंने बड़े प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। उन्होंने रिकमेंडेशन, बुखारी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची में। तो उन्होंने सिलेक्ट करके फिर नाम दिया मेरा आगे। फिर परफॉर्मेंस दी, यूथ सेंटर ग्राउंड होता था, वहाँ पर हम खेलते थे। बख्तियारी यूथ सेंटर 2 ग्राउंड होते थे ना, एक ग्राउंड होता था, एक बी ग्राउंड होता था। और कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं भी जाएं आप स्पिनर पे खेलना हो तो पहले यहाँ पर सेंटर पे खेलें। और वहाँ पर मैंने 2 या 3-4 सेंचुरियाँ की हुई थी। अच्छा। तो वो मेरी इनिंग्स जो है वो रिकॉर्ड में आई कि यार इस छोटे से बच्चे ने भी जो है 15-16 साल की उम्र में इंटर जोनल क्रिकेट में जो है वो 3 सेंचुरियाँ करी हैं ऐसी टर्निंग पिच पे। वहाँ से मेरा नाम साहिवाल के साइड मैच में आया, वहाँ पर मैंने 58 रन की इनिंग खेली और मरूम शकूर राना अंपायर होते थे। तो जैसे मैंने पहला कवर ड्राइव, पॉल स्ट्रिंग लेग स्पिनर थे, उनको मैंने ड्राइव मारा शॉट, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंपायर भी ऐसे थे लेजेंडरी, उनका कि यार बड़ा अच्छा खेल रहे हो तुम और बड़े एतमाद से खेलना, पूरी बारी लो। सही। तो वो कॉन्फिडेंट लेवल भी मुझे मिला। उसके बाद टेस्ट जब से मैं साइड मैच खेला तो हेनरी लंगा फास्ट बॉलर आते थे, वो भी कमेंटेटर जो बाद में बन गए थे जी। उन्होंने मुझे बाउंसर भी मारी और मैंने लेफ्ट करता गया, मेरे साथ फिर आमिर शेल भाई खेल रहे थे तो वो भी गाइड करते रहे मुझे। वहाँ से फिर इसके बाद टेस्ट मैच खेला और जब पीसीबी का मुझे कॉल आई तो उससे पहले तो कॉल, फ़ोन का ज़माना इतना नहीं था, तो कॉल पीसीबी से आई कि आपका जो है टिकट हो गया सुबह और आप सरीना में टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं सरप्राइज़ हो गया, मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे कज़न थे, उन्होंने भी फ़ोन रख दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया। कोई मजाक समझ रहा था कि लोग मजाक करते हैं कि शायद टीम में नाम आ गया, ऐसा हो गया। मैं खेलता रहा, बाद में जाके दोबारा 2-3 दफ़ा कॉलें आई कि आप कोई बड़े किसी शख्स से बात करवाएं, आपके बेटे का नाम आ गया। अच्छा, ठीक है। फिर तो जब नाम आया तो वाकई मैं खुश हुआ। तो फिर अगली सुबह मॉर्निंग में जो है टिकट आ गया घर पे और मेरी फ़्लाइट हुई, तो मैं सरप्राइज़ हो गया बहुत ज़्यादा। और सरप्राइज़ ये था कि वहाँ जो रिगार्ड मुझे इतनी कमेंट, उस टीम में कौन थे? जब मैं फ़्लाइट पे गया, जैसे मैं वहाँ पर सरीना होटल में फैसलाबाद में गया तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट पे जब मॉर्निंग में गया तो वसीम अकरम भाई सामने बैठे हुए, इंजमाम सामने बैठे हुए, इंजमाम भाई और जितने भी सीनियर्स थे वो सामने बैठे हुए। और मेरे पास एक छोटा सा किट बैग था जो ज़फ़र अहमद भाई जेडे वाले ने, हाँ जेडे स्पोर्ट्स से ज़फ़र अहमद भाई उन्होंने दिया मुझे। और फिर वो जब मैं गया वहाँ पर तो वो बैग भी लेके गया, तो प्रैक्टिस पे गया, सेशन पे मैंने बैटिंग करी। तो मेरे पैड पे बॉल लगी, हल्के से पैड थे, नॉर्मल पैड थे। तो वसीम ने कहा यार इनको कोई सामान दे, चंगा दिला के दो, कोई स्पॉन्सर करके। फिर किसने दिया? तो फिर एजे स्पोर्ट्स जो है माशाल्लाह से हैदर भाई, उन्होंने मुझे पूरा एक कॉफन दिया, किट बैग, उसमें इक्विपमेंट्स टेस्ट खेलने से पहले फिर मुझे दिया। और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी इक्विपमेंट्स देते थे और उन्होंने मुझे बैग दिया। उसके बाद फिर ज़फ़र अहमद भाई ने उनको कॉल करी कि इसको बैग दें अच्छा सा, टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, इसमें इसको चीज़ें चाहिए अच्छी। वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया और टेस्ट में जिस तरह से खेला, मुश्ताक मोहम्मद साहब ने मुझे वो जो है वो कैप दी
फैसलाबाद में, जहाँ मेरा डेब्यू हुआ और फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद असल थोड़ी कंट्रोवर्सी आ गई। माजिद खान जब पीसीबी के सीईओ थे तो आपकी एज के हवाले से आई। पहले आईसीसी ने उसको रिकग्नाइज कर लिया था कि 14 साल 121 दिन, फिर बाद में वो ख़त्म कर दी। हालांकि अभी भी मैं देख रहा था कि जो 10 दुनिया के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनमें से 6 पाकिस्तानी हैं। आप हैं, मुश्ताक मोहम्मद है, नसीम उल गनी है, कई ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं कि जो बहुत कम उम्री में खेले। तो आपको दुख हुआ कि ये रिकॉर्ड बना था फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया? ये विड्रॉ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है और उससे पहले जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी मेरी रही है। और आज अगर मैं बात करूं तो अब मैं बच्चे भी देख रहा होता हूँ माशाल्लाह से कि मेरे भी बच्चे हैं, अगलों के भी बच्चे होंगे, 4-4 साल वो पहले से कम करा लेते हैं बच्चों की एज। तो आपने तो नहीं कराई थी? तो मैंने उस टाइम नहीं कराई थी। जनरल में जोन क्रिकेट में खेलता रहा और अगर पुरानी तस्वीरें मेरी फेसबुक पे लगती हैं, सोशल मीडिया पे लगती हैं, हर जगह दिखाते हैं, तो एज इट इज़ वही तस्वीरें हैं, वही डेट है मेरी। और उसी डेट पे परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई। और वो चेन कुली की मेन कुली जो मूवियाँ बनती हैं उस पर भी नाम गया है कि हम भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। हसन रज़ा का मूवी में आया हमारा, अच्छा, ऐसा प्लेयर इंडिया का होगा हम प्रोड्यूस करेंगे, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। अच्छा, तो ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से इतना टैलेंट है, हमारी जो मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है पाकिस्तान की, यहाँ पर 23 करोड़ की आम में देखें स्ट्रीट में क्रिकेट नजर आएगी आपको। तो नेचुरल मैंने खेला और परफॉर्मेंस जोन 7 जोन होते हैं कराची के, जहाँ मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी। उसके बिना पे फिर मुझे डायरेक्ट नहीं आ गए, कोई सिफारिश तो नहीं दिया? कोई सिफारिश नहीं थी। सिफारिश जो है सिर्फ अलमिया की थी, जिंदगी में उनकी रहती है, उस पर बिलीव है बहुत ज़्यादा। सही। और सिफारिश अगर होती तो शायद मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन। कप्तान कहते थे आपको, हसन कहते थे? कुछ कप्तान कहते थे, कुछ बॉस कहते थे, कुछ हसन कहते थे। और बाद में जब आप बाहर हो गए, जब मैं बाहर हो जाऊँ उसके बाद मेरा कोई फोन भी नहीं उठाता था। वाह इस पर हम मजीद बात करेंगे। हसन, आपने जब आपने पहला टेस्ट खेला कौन कप्तान थे? वसीम अकरम कप्तान थे। और कप्तान भी बदलते रहे जब आप? मैंने बताया ना कि अपने टूर्नामेंट में मैंने कोई 10 से 11 कप्तान जो हैं देखे होंगे, टूरों पे चेंज होते गए। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा टूर तो वही था शारजा का, जहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 मैचों की सीरीज होती है। हाँ, 2 शारजा में थे, 1 श्रीलंका में था। हाँ, तो आपने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50 किए, वही 2 निस्फ सेंचुरियां मैंने की। 70। फिर क्या वजह, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रही? लैकिंग डिसलैकिंग पाकिस्तान में आज तक वो चलता आ रहा होता है, लैकिंग डिसलैकिंग होती है। वहाँ सुने आपको होटल में भी छोड़ आए थे मैनेजर भी होटल में छोड़ के आ गए थे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ख्वाजा नासिर मैनेजर होते थे और कंट्रोवर्सी चलती थी। और आप नॉट आउट थे? मैं नॉट आउट, मतलब आपको बैटिंग करनी थी आकर? वकार यूनुस कैप्टन थे उस टाइम पे। और पूरी टीम, जो कर्फ्यू टाइम 11 बजे का होता है, पूरी टीम भी डिनर पे गई थी, सारी टीम गई थी। सिंगल रूम होते थे सारे ऐसे जो होते हैं प्लेयरों के, तो वेकअप कॉल भी दी हुई थी। उसके बाद 1-2 मिनट में लेट हुआ हूँ। तो चले गए? फैमिलियों के लिए गाड़ियाँ रुक जाती हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रैवलिंग चली जाती है। लेकिन वो ये होता है पसंद नापसंद होती है। तो आप फिर क्या टैक्सी में सुना? मैं टैक्सी में गया, टैक्सी में भागा और भाग के जाके मैंने पैड करे, उसके बाद मैं बैटिंग पे गया। फिर मुझे फाइन किया गया और मेरे साथ के जो लड़के दोस्त थे वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। बताइए कि चले यार इसको पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है? ये जेलसी होती है? जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान क्रिकेट में तो शुरू से ही रही है इन चीज़ों का। तो मैंने बताया कि जिस तरह मेरा करियर बगैर सिफारिश के शुरू हुआ है ज़िंदगी में, और उसे अचानक खत्म हो गया। अचानक खत्म हो गया क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पे बिलीव था। 96 में आपने पहला टेस्ट खेला, 2005 में आखिरी टेस्ट। 9 साल में आप सिर्फ 9 ही टेस्ट मैच 9 टेस्ट मैच खेला हूँ और 16 वनडे। उसके बाद सीआरएम कप हुआ, इंडिया में गया, वहाँ परफॉर्मेंसेस दी काफ़ी। डिफरेंट लीग्स खेलता रहा, फिर दिल बर्दाश्त होकर फिर आयरलैंड गया, स्कॉटलैंड गया, वहाँ मैंने 6-7 साल लीग खेली। केन ओब्रायन, नील ओब्रायन को कोचिंग भी करता रहा वहाँ पर।